माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गयो शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, ये कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं कि प्राणी की न माया मरती है न मन मरता है, ये शरीर ही बार बार मरता है और जन्मता है। अनेक योनियों में भटकने के बावजूद भी प्राणी की आशा और तृष्णा नहीं मरती, वो हमेशा बनी ही रहती है। ऐसे ही एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक नगर में एक लालची इंसान रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे सुख सुविधा के साधन उसके घर में मौजूद थे, पर उसके पास अपार धन संपदा होने के बावजूद भी उसे हमेशा और अधिक धन प्राप्त करने की लालसा लगी रहती थी। वो हमेशा अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसके शहर में एक बहुत ही चमत्कारी संत महात्मा का आगमन हुआ, और जब उस लोभी इंसान को उस संत महात्मा के चमत्कारों के बारे में पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा उस संत महात्मा के पास पहुंच गया। फिर उसने उस संत को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसने उस संत की बहुत अच्छे से सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर संत महात्मा ने नगर से प्रस्थान करने से पहले उसको आशीर्वाद के रूप में 4 दीपक दिए, और चारों दीपक उसके हाथ में रखते हुए संत ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो तुम इन चारों दीपक में से पहले एक दीपक को जला लेना और दीपक को लेकर पूरब दिशा की ओर चले जाना। फिर जहाँ भी ये दीपक बुझ जाएगा वहीं पर रुक जाना, और जिस जगह पर तुम रुकोगे उसी जगह की जमीन को खोद लेना, तुम्हें वहाँ धन की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर से तुम्हें अगर धन की आवश्यकता हुई तो इस दूसरे दीपक को जला लेना और इस दीपक को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले जाना, और चलते चलते ये दीपक जहाँ भी बुझ जाए उसी स्थान पर जमीन में गड़ी हुई अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और अगर तुम्हारी धन की आवश्यकता फिर भी पूरी ना हो तो फिर तुम ये तीसरे दीपक को जला लेना और इस बार तुम दीपक को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना, और जहाँ भी ये तीसरा दीपक बुझ जाए तो वहाँ की भी जमीन खोदकर तुम वहाँ से भी धन प्राप्त कर लेना, और अंत में तुम्हारे पास सिर्फ एक दीपक और एक दिशा शेष रह जाएगी। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम ना तो उस दीपक को जलाना और ना ही उस दिशा में जाना। इतना कहकर वो संत महात्मा उस नगर से प्रस्थान कर गए, और जैसे ही वो संत महात्मा उस लोभी इंसान के घर से निकले, उसके तत्पश्चात ही उस लोभी इंसान ने उस पहले दीपक को जला लिया और उस दीपक को लेकर पूरब दिशा की ओर लेकर चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल में जाकर उसका दीपक बुझ गया, और जहां वो दीपक बुझा था उसने उसी स्थान पर खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करने पर उसे वहां जमीन में गड़ा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ जो सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। ये देखकर उस लोभी इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, और फिर उसने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं से भी खजाना प्राप्त कर लूं, उसके बाद ही यहाँ का धन लेकर जाऊंगा। और उस लालची इंसान ने वो कलश वहीं पास की झाड़ियों में छुपा दिया। उसके बाद उसने दूसरे दीपक को जलाया और उसको लेकर पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते एक सुनसान जगह पर वो दूसरा दीपक भी बुझ गया। फिर उस इंसान ने वहां की जमीन को भी खोदना शुरू किया, और वहां से उसे एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उस लालची इंसान ने उस संदूक को भी उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया, और उसने तीसरे दीपक को भी जला लिया। उस दीपक को लेकर वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वो दीपक भी एक पेड़ के नीचे जाकर बुझ गया। वहां पर भी उसे जमीन के अंदर से एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। अब उस इंसान के पास बहुत सारा धन हो गया था जिससे वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अब उस इंसान का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उसने उस चौथे और अंतिम दीपक को भी जलाने की सोची जिसे उस संत महात्मा ने जलाने से मना किया था।
और चौथी दिशा उत्तर में जाने के लिए भी मना किया था। लालच तो इंसान को अंधा कर देता है और उसी लालच में अंधे हो चुके उस इंसान ने यही सोचा कि शायद उस स्थान पर इन तीनों स्थानों से भी अधिक धन छुपा हो सकता है जिसे वो संत महात्मा स्वयं रखना चाहता होगा, और इसीलिए उन्होंने मुझे वहां जाने से मना किया है। पर मुझे अब वहां जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और वहां जाकर उस धन को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए ताकि वहां का सारा धन भी मेरा हो सके। उसके बाद मैं अपना सारा जीवन ऐशो आराम से बिताऊंगा। और उसने उस अंतिम दीपक को भी जला लिया। फिर उसको लेकर वो उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। चलते चलते वो एक महल के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचते ही वो दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद वो लोभी इंसान अब उस महल के द्वार और महल के अंदर प्रवेश करके महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। फिर एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला और इतना अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। फिर कुछ आगे जाने पर उसे एक चक्की के चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी जो उसी महल के एक कक्ष से आ रही थी, और आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का दरवाजा खोल लिया। उसे वहां एक बूढ़ा आदमी चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। फिर उस लोभी इंसान ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बेटा क्या तुम पहले थोड़ी देर इस चक्की को चलाओगे, मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ पर क्या मिला। उस लालची इंसान ने सोचा कि वो उस बूढ़े व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त कर लेगा कि इस महल में और कहां पर कितना धन छुपा हुआ है। इसलिए उसकी बात मानकर वो उस चक्की को चलाने लगा। अब वो बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देखकर लोभी इंसान ने पूछा कि बाबा तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? और ये कहते हुए जैसे ही वो इंसान उस चक्की को बंद करने लगता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत उसको बोलता है कि तुम अब इस चक्की को बंद नहीं कर सकते, अब से ये महल तुम्हारा है, अब इस महल पर तुम्हारा ही अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। लेकिन अब इस चक्की को ही तुम्हें हर समय चलाते रहना होगा, क्योंकि अगर ये चक्की बंद हो गई तो ये महल ढह जाएगा और फिर तुम इसी महल के नीचे दबकर मर जाओगे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह ही उस संत की बात न मानकर और धन के लालच में आकर उस आखिरी दीपक को जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से मैं यहाँ चक्की ही चला रहा हूँ और मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते ही निकल गई। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति जब वहां से जाने लगता है तो लालची इंसान पीछे से चिल्लाता है और बोलता है कि जाते जाते ये तो बता दो कि इस चक्की से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जाते जाते उस इंसान को बताया कि जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई इंसान लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आ जाता तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और वो लालची इंसान वहीं पर चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। दास के कहने का भाव यही है कि जिस धन के पीछे, जिस माया के पीछे हम अपने इस बहुमूल्य जीवन के सफर को व्यर्थ में गंवाते आ रहे हैं और जीवन के चारों दीपक को ऐसे ही समय के साथ जलाते जा रहे हैं, फिर ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते हुए हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर हमें ये जीवन क्यों मिला है और इस जीवन में आने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम एक एक कदम उठाएं, नहीं तो अंत में हमें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।